हाँ भाई, अभी 5 जुलाई 2026 को एलडीसी का एग्ज़ाम है और 10,600 कुछ पोस्ट है, उसके लिए एग्ज़ाम है। इसमें लगभग 5-6 लाख आवेदन आए हैं और इसमें सीटी जो पास विद्यार्थी हैं उन्हीं को मौका दिया गया था फॉर्म भरने के लिए। आप ऐसा मान के चल सकते हैं कि इन 5-6 लाख विद्यार्थियों में से वो विद्यार्थी इस भर्ती में शामिल नहीं है जो सीटी पास थे और गवर्नमेंट जॉब में भी है, क्योंकि पिछली जो एलडीसी भर्ती थी उसमें जो लग गए वो इसमें शामिल नहीं हुए, जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में वो भी इसमें शामिल नहीं हुए। इसलिए पिछली भर्ती 4,197 पोस्ट के लिए थी, ये 10,600 पोस्ट के लिए। तो भर्ती तो मतलब पोस्ट तो लगभग डबल से ज़्यादा है और कंपटीशन थोड़ा सा हमें कम देखने को मिलेगा। तो ये अच्छा मौका है और सही स्ट्रेटजी से यदि हम पढ़ते हैं तो तालमेल बैठ सकता है। स्ट्रेटजी बड़ी सिंपल है इसकी। 50% तो इसकी लैंग्वेज आती है, हिंदी एंड इंग्लिश, और 50% जो होता है उसमें मैथ, राजस्थान जीके और साइंस आती है। अक्सर अमूमन हर विद्यार्थी का कुछ प्लस पॉइंट होते हैं और एवरेज विद्यार्थी की बात करूं तो हिंदी, राजस्थान जीके, मैथ, साइंस ये ठीक ठाक तैयारी कर रखी होती है अलग अलग एग्ज़ाम के कारण। जहाँ जो सारा खेल बिगड़ता है और सुधरता है वो इंग्लिश का होता है। गणित है, साइंस है, इन सब्जेक्ट्स में जीरो से तैयारी करते हैं तो 2 महीने में काम तैयार हो जाता है। लेकिन भाषा एकमात्र ऐसी चीज़ है जिसमें परिपक्वता आने में समय लगता है, क्योंकि भाषा शब्द के ऊपर आधारित होते हैं, शब्द होते हैं अनंत। इस कारण से किसी भाषा को 2 महीने में हम उसके पारंगत नहीं बन सकते। ऊपर ऊपर से हम पढ़ लेते हैं कि भाई हिंदी में संज्ञा सर्वनाम वगैरह पढ़ लिया और हिंदी में बोलते हैं, हिंदी तो फिर भी तालमेल बैठ जाता है। बात इंग्लिश की जब करते हैं तो एक तो हमारी क्या मातृभाषा नहीं है, दूसरा हमारे व्यवहार में नहीं आती। इस कारण से अक्सर इसका यूज़ कम होता है जीवन में, और यूज़ जिस चीज़ का कम होता है वो अक्सर दिमाग में कमी बैठती है। इंग्लिश भाषा में आप 20 दिन के अंदर क्या कर सकते हैं, इस बात में मैं बात बताता हूँ। अब पहला तर्क विद्यार्थी को ये होता है कि इंग्लिश बिल्कुल ही बुरी लगती है या बिल्कुल समझ में नहीं आती या छोड़ने का मन करता है, तो ये बातें करते हैं। अच्छा क्या होता है कि इंग्लिश में जो 75 सवाल आएंगे तो उन 75 में से लगभग आप ऐसे मान के चलो 40 जो सवाल हैं वो तो आ जाएंगे वोकैबुलरी के, और 35 जो सवाल है लगभग मतलब 50-50 होता है। 50% ग्रामर आ जाएगी, 50% वोकैबुलरी, ऐसा मान लो। वोकैबुलरी शब्द का मतलब होता है शब्द भंडार, एंटोनियम विलोम शब्द, सिनोनियम पर्यायवाची शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एकल शब्द, और इसमें अंदर जो पैरोनियम्स जिसको हम बोलते हैं हिंदी में समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, इसको हम वोकैबुलरी बोलते हैं। वोकैबुलरी पार्ट अनलिमिटेड तो होता है, लेकिन एलडीसी के लिए लिमिटेड शब्द में से ही प्रश्न बनते हैं। तो सिनोनियम एंटोनियम वगैरह की लिस्ट आपके पास होंगी गाइड वगैरह में, तो नॉर्मली यूजुअली वो पूछे जाते हैं, तो वहाँ से आप तैयारी करें। एक इसमें टॉपिक होता है ट्रांसलेशन का, है ना, और दूसरा होता है लेटर राइटिंग का। ये 2 ऐसे टॉपिक हैं जिनका ग्रामर से कोई लेना देना खास नहीं होता। पर लेटर राइटिंग में विशेषकर वो ये पूछता है कि टेंडर कहाँ यूज़ होता है, नोटिस कहाँ यूज़ होता है, मेमोरेंडम कहाँ यूज़ होता है। या तो पूछता है कि किस कारण से यूज़ होता है, किसको लिखा जाता है, कौन किसको लिखता है, या फिर इसके अंदर जो अवयव होते हैं, इसके जो पार्ट्स की, इसके जो अवयव होते हैं, पार्ट्स होते हैं, कौन सी चीज़ कहाँ लिखी जाती है। कि इसमें ऐसे पूछा जाता है कि योर्स फेथफुली कहाँ लिखा जाता है, लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम, या जो डिपार्टमेंट का नाम कहाँ लिखा जाता है। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, तो इन चीज़ों पे आप वर्क कर सकते हो। दूसरी बात क्या है इसमें कि जो ग्रामेटिकल पोर्शन है तो वो पूरा तो होने से रहा, लेकिन इसमें कुछ टॉपिक बहुत इजी हैं, जैसे प्रीफिक्स और सफिक्स।
प्रीफिक्स और जो सफिक्स होते हैं उनमें भी कोई नियम लागू नहीं होता, उपसर्ग प्रत्यय की तरह होते हैं वो, और उनको आसानी से वो मेमोराइज किया जा सकता है, उनको समझा जा सकता है। देन हिंदी की जब बात आती है तो हिंदी के अंदर और इंग्लिश के अंदर दोनों में एक चीज़ कॉमन है, ट्रांसलेशन का। कुछ वाक्यों का हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कराया गया, फिर इंग्लिश का हिंदी में ट्रांसलेट कराया जाएगा, ऑप्शन देता है। ट्रांसलेशन एक ऐसी चीज़ होती है जो अच्छी वोकेबलरी और अच्छी ग्रामर आने के बाद ही हो पाता है, लेकिन 4 ऑप्शन देने के कारण ये काम आसान हो जाता है। किसी भी वाक्य का हिंदी अनुवाद पूछ रहा है तो 4 ऑप्शन देगा और उनमें से एक ऑप्शन छांटना है। अक्सर वो 4 ऑप्शन होते हैं तो वो मिलते जुलते प्रतीत होते हैं और ऐसा लगता है कि चारों ही ठीक हैं, लेकिन उनको 2-3 बार पढ़ने से कहीं ना कहीं 1, 2, 3 गौर से पढ़ते हैं तो एक ज़्यादा सही लगता है, बस वही आंसर होता है। तो ये कुछ सामान्य ट्रिक हैं, तो आप इंग्लिश में अच्छे नंबर ला सकते हो।